Welcome students. In this video, you will understand the solution of question number 34 of integration miscellaneous exercise. यहाँ पर आपको आंसर पहले से दिया हुआ है. प्रूव करिए इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx by x square into x plus 1 is equal to 2/3 plus log 2/3. अब यहाँ पे क्योंकि आपको ये लाना है तो आपको इंटीग्रेशन को तब तक सॉल्व करना पड़ेगा जब तक ये आंसर ना आ जाए. तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह के क्वेश्चंस को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना होता है. उसमें हमें इसको तोड़ना होता है, पार्शली इसके फ्रैक्शंस बनाने होते हैं. तो यहाँ पर आपके पास है जो फंक्शन मेन है, इंटीग्रल को अगर हटा दें तो फंक्शन आपके पास है 1/x² इंटू एक्स प्लस 1. तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए x² होल स्क्वायर की कैटेगरी में आ गया तो आप एक बार इसको कंसिडर करेंगे a/x और एक बार आप कंसिडर करेंगे b/x² के साथ b/x², और तीसरा ये लीनियर फैक्टर है तो c/x प्लस 1. इसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है. तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड का. तो इसका एलसीएम आ रहा है x² इंटू एक्स प्लस 1. इस x से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a में इंटू होगा x और x प्लस 1, और b का डिनोमीटर x² है वो x² से कैंसिल हो जाएगा तो b में आपको इंटू करना पड़ेगा x प्लस 1, और c में x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो c में आएगा x². एलसीएम लेने के बाद ये दोनों के डिनोमीटर आपके कैंसिल हो गए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के. अब आपकी इक्वेशन बन गई है 1 इज इक्वल टू a इंटू, आप इस x को अंदर इंटू कर लें ताकि हम जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कराएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये आएगा x² प्लस x, और b में तो केवल x प्लस 1 ही है, और c x². अब अगर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको कोफिशिएंट्स को इक्वेट कराना होता है. तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x². अब लेफ्ट में तो देखो x² है नहीं तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0. राइट में यहाँ पर x² है, बाहर a है तो कोफिशिएंट हो गया a. यहाँ पर कोई x² नहीं है और यहाँ पर x² इंटू c लिखा हुआ है तो x² का कोफिशिएंट हो गया c. तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई आपकी a प्लस c इज इक्वल टू 0. आप करिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x. अब लेफ्ट में फिर से x की कोई टर्म नहीं है तो लेफ्ट में x का कोफिशिएंट हो गया 0. राइट में देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है और बाहर a है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a आ रहा है. यहाँ पर भी x है और बाहर b है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है b. यहाँ पर x है ही नहीं तो यहाँ से रूल आउट हो गया. तो एक इक्वेशन और बन गई a प्लस b इज इक्वल टू 0. अब हम थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें हम इक्वेट कराते हैं कांस्टेंट टर्म्स को. तो लिखना होगा इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कराइए. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में एक कांस्टेंट है 1 और राइट साइड में इधर a के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि अंदर दोनों वेरिएबल हैं. यहाँ पर b के फैक्टर के अंदर 1 लिखा हुआ है तो 1 कांस्टेंट है और बाहर b है तो यहाँ पर कांस्टेंट हुआ b, और यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट नहीं है. तो यहाँ पर देखो जब हमने कांस्टेंट को इक्वेट कराया तो b की आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1. अगर इस b की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, b की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 रख दी है तो a की वैल्यू आ जाएगी -1. a और b की वैल्यू आ चुकी है. अब आप इस वाले पार्ट में a की वैल्यू रख दीजिए. तो a की वैल्यू आई थी -1 और यहाँ से सॉल्व करके c की वैल्यू आपको मिलेगी 1. अब आपके पास a b और c तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं. a की वैल्यू -1 आई है, b की 1 और c की 1. इन तीनों वैल्यूज़ को जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे यहाँ पर रखेंगे. बट उससे पहले ये आपका था जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे तो इसका इंटीग्रल, इन तीनों का इंटीग्रल, या हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं. तो हम ये स्टेप करने वाले हैं. तो वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 dx by x² इंटू एक्स प्लस 1
जो कि होगा 1 2 3। इसके 3 मैंने फ्रैक्शन बनाए थे, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1। ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली है। हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू आई थी -1, तो ये होगा -1 बाई एक्स। बी की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। और सी की वैल्यू आई थी 1, सी की भी 1 आई थी, तो 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, और बाहर माइनस भी है तो माइनस log x। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 1, और लिमिट है 1 to 3। अब देखो log को एक साथ लिख लो ताकि हम log की प्रॉपर्टी लगा पाएँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाली टर्म को लिख लेते हैं log x प्लस 1। अब इस नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं -log x और माइनस और लिमिट 1 to 3। यहाँ पर देखो log की प्रॉपर्टी लग रही है, log a माइनस log b बिकम्स log a बाई b। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 बाई एक्स -1 बाई एक्स। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। 3 आप रखोगे पहले दोनों जगह, तो यहाँ पर आ रहा है 3 प्लस 1 4 बाई 3 माइनस इस वाले में रखेंगे 3 को, तो 1 बाई 3 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करनी है 1, तो आएगा log 1 प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 1 तो 2, और नीचे x की जगह 1 माइनस 1 बाई एक्स में आप 1 को रखेंगे तो 1 बाई 1 जो कि 1 ही हो जाएगा। तो log 4 बाई 3। अब मॉडुलस का साइन हटा सकते हैं, मॉडुलस नेगेटिव के लिए होता है, 4 बाई 3 तो पॉजिटिव है। माइनस इस टर्म को लिख लेते हैं log 2 माइनस 1 बाई 3, और ये माइनस अंदर इंटू होगा, तो ये जो 1 है ये आपका हो जाएगा प्लस। अब देखो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी फिर से यूज़ हो रही है, तो log a माइनस log b होता है log a बाय b, और इसको हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं। और आपके पास बचा है 1 माइनस 1 बाई 3, इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया है। log 4 बाई 3 और जो डिवाइड में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 1 बाई 2। 2 से आप 4 को काट दो, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करके आएगा 2 बाई 3। तो फाइनली आपका आंसर आया log ऑफ 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, और यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन में कि इंटीग्रल आपको लाना है log ऑफ 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। ये देखिए यहाँ पर आपको लेके आना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।